अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक नक्शबंदी। आप देख रहे हैं शेक्सपियर टीवी। वो इमारतें जिसे देखने के लिए हर साल तकरीबन 2 करोड़ टूरिस्ट भारत आते हैं। इनके भारत आने से न सिर्फ इन इमारतों के जरिए भारत सरकार को करोड़ों रुपए की इनकम होती है, बल्कि आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री से 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को रोजगार मिलता है। साल 2024 में इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री ने $8.754 बिलियन का कारोबार किया, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से 72,691 करोड़ रुपए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट 3 करोड़ फैमिलीज की जरूरतें पूरा करने का जरिया बनते हैं। इन फैमिलीज में होटल इंडस्ट्री, टैक्सी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ASI के एम्प्लॉयज और तारीखी इमारतों के आसपास कारोबार वाले लोग शामिल हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन इमारतों को देखने के लिए ये फॉरेनर्स और खुद हम भारतीय भी अपनी फैमिली के साथ हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो इन दिनों किन हालात में है? और अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की तमाम तारीखी इमारतें यानी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स खंडर में तब्दील हो जाएगी। इसी अहम मुद्दे पर आज लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने अहम सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कल्चरल मिनिस्टर से सवाल में सीधा इल्जाम लगाया कि पिछले 50 सालों से ASI हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रहा है, तो वो कैसे इन ऐतिहासिक धरोहर यानी तारीखी इमारतों की हिफाजत कर सकेगा। That the ASI is detoxified because from last 50 years ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की खराब हालत के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ASI जानबूझकर भारत की तारीखी इमारतों को खंडर बना रही है, क्योंकि ये एजेंसी पिछले 50 सालों से हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ ये बात साबित करने की कोशिश की कि कैसे भारत का ASI जानबूझकर तारीखी इमारतों को खंडर बना रहा है। ओवैसी ने लोकसभा में मौजूद कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत से पूछा कि बताएं, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी में सिर्फ 25 एम्प्लॉइज क्यों काम करते हैं, जबकि लेबोरेटरी में 103 और पूरे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 6000 से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी है, इन्हें क्यों भरा नहीं जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे पूछा कि ASI की लापरवाही से तारीखी इमारत ताजमहल और हैदराबाद की 4 मीनार खतरे में है। ताजमहल के गुंबदों से पानी रस रहा है, जिससे इमारत कमजोर हो रही है। ओवैसी के सवालात का जवाब देते हुए कल्चरल मिनिस्टर शेखावत ने बताया कि ASI में भर्ती का प्रोसेस चल रहा है और हम नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपनी तारीखी इमारतों की हिफाजत करेंगे। ओवैसी के हिंदुत्व वाले इल्जाम पर कहा कि हम नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपनी तारीखी इमारतों का सम्मान के साथ संरक्षण यानी हिफाजत कर रहे हैं। मैं सदन को और राष्ट्र को सुनिश्चित कराने को पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विरासत का सम्मान करते हुए, संरक्षण करते हुए विकास करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में आज जो सवाल उठाया वो अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि भारत में मौजूद तारीखी इमारतों के साथ साथ ताजमहल को देखने के लिए हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट भारत आते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक 2024 में 1 करोड़ 80 लाख फॉरेनर टूरिस्ट भारत आए थे, जो हर साल बढ़ रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो भारत की ऐतिहासिक धरोहर को, भारत की हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को देखने के लिए भारतीयों के साथ साथ करोड़ों की तादाद में फॉरेनर भी भारत आते हैं, जिससे करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार होता है और इसका सीधा फायदा भारतीयों को मिलता है। लेकिन ASI डिपार्टमेंट में हजारों वैकेंसीज खाली होने की वजह से सवाल ये पैदा होता है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों का, इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की देखरेख कौन करेगा। आखिर क्या वजह है कि 6000 से ज्यादा वैकेंसीज पिछले कई सालों से खाली पड़ी है। अगर ये वैकेंसीज इसी तरह खाली रहती है तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की देखरेख कौन करेगा, और जब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की देखरेख नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ये इमारतें खंडर में तब्दील होती जाएगी, जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व एजेंडे का एक अहम इशू है। तो ये था लोकसभा सेशन से मुतालिक एक अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया होगा। अपना कमेंट जरूर लिखें ताकि हम बेहतर से बेहतर रिपोर्ट आप तक पहुंचा सके। शुक्रिया।